बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नर्वस सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था उसको देखा था। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम न्यूरॉन को देखेंगे। ठीक है, न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को और उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन बेसिकली एक फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन के बगैर नर्वस सिस्टम इनकम्प्लीट है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि सेल जो होता है हमारी बॉडी का एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। इसी तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसके लिए न्यूरॉन का होना जरूरी है। ठीक है, न्यूरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज को देखें तो न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी होता है कि किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी गर्म चीज को छुआ है तो उसके उस सिलसिले में जो हमारे ब्रेन को मैसेज गया है, ठीक है, यानी कि उसको उसने पहचाना है, रिकॉग्नाइज्ड किया है। ठीक है, उसको उसने सेंस किया है, उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी। किसी भी स्टिमुलस को रिस्पोंड करना एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। उसके बाद कंडक्टिविटी, ये आपको नेम से आइडिया हो रहा है, कंडक्टिविटी जो कंडक्ट करता है। जितना भी मैसेज हमारा किसी भी सेंसरी पार्ट से हमारे सीएनएस तक जा रहा है, उस पाथवे को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, यानी कि न्यूरॉन किसी भी पाथवे को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है। ठीक है, सेल का जैसे कि आपने देखा था कि न्यूक्लियस एक सेंट्रल पार्ट होता है, इसी तरह से हमारे पास जो न्यूरॉन होता है उसका सेल बॉडी एक मेन सेंटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है। उसके बाद है जी डेंड्राइट्स। ये वाली जो प्रोसेस निकले हुए हैं सेल बॉडी के अराउंड, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, इनके फंक्शंस वन बाय वन मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद है जी एक्सॉन, एक लंबा सा प्रोसेस जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसको एक्सॉन बोलेंगे। उसके बाद है जी सेटेलाइट सेल, श्वान सेल। ठीक है, ये एंड बल्ब्स, ये सारी चीजें एक न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इनका वन बाय वन फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो सेल बॉडी क्या करता है? जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, डाटा आ रहा होता है किसी भी सेंसरी पार्ट से, सेल बॉडी उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो डेंड्राइट्स के जरिए आ रही होती है। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करती है? इंफॉर्मेशन को टुवार्ड दी सेल बॉडी लेकर आ रही होती है। उसके बाद है एक्सोन। एक्सोन क्या करती है? जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट हुई है सेल बॉडी में वो अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी जाएगी, किन के जरिए? एक्सोन के जरिए। ठीक है, एक्सोन से फिर वो एन अदर न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाएगी, जिसको हम बाद में साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन जो ट्रांसमिशन हो रही होती है वो साइनैप्स के जरिए हो रही होती है। तो उसमें जो है ना, मैंने आपको बताया था एंड बल्ब्स होते हैं, एंड बल्ब्स साइनैप्स के लिए इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसके बाद है जी सेटेलाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी सेल बॉडी के अराउंड मौजूद होते हैं। उसके बाद है जी शवान सेल्स। शवान सेल्स क्या होता है कि ये हमारे जो एक्सोन होता है ना न्यूरॉन के ऊपर, एक्सोन, उसके ऊपर ये एक शीट होती है। ठीक है, माइलन शीट उसको कहते हैं। वो लिपिड रिच होती है। वो क्या करती है कि जितना भी हमारा एक्सोन होता है ना उसको नरिश करता है, न्यूरॉन को नरिश करता है, उसकी नरिशमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती है ये माइलन शीट। उसके बाद है जी नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर टू कंजक्टिव श्वान सेल्स के दरमियान एक स्पेस होती है। अगर ये एक सेल है और दूसरा ये सेल है, इनके दरमियान जो स्पेस होगी वो होगी नोड ऑफ रेनवियर, जो कि साल्टेटरी कंडक्शन को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है कि इस तरह से जंप करके जो कंडक्शन हो रही होती है एक्सोन में, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, इस तरह से जो कंडक्शन हो रही होती है। ये नहीं होता कि सीधी सीधी वो एक्सोन से इंफॉर्मेशन जा रही है, नहीं। कंडक्शन कैसी हो रही होती है? जंप कर रही होती है नोड ऑफ रेनवियर में। ठीक है, इसको कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये था जी इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को बेसिकली हमने दो चीज़ों से देखना है, अकॉर्डिंग टू शेप और अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो अगर हम शेप के लिहाज से देखें तो बेसिकली चार किस्म की हमारे पास इधर न्यूरॉन की टाइप्स हैं: यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और
सूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर में सबसे पहले क्या होगा कि एक सेल बॉडी होगी और एक ही एक्सोन होगी। उसके बाद बाइपोलर, उसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स भी होंगे एक एक साइड पर, और दूसरी साइड पे मल्टीपल एक्सोन के साथ डेंड्राइट्स होंगे। मल्टीपोलर में क्या होगा कि एक सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स होंगे, फिर एक एक्सोन होगी, फिर एक्सोन के साथ फिर डेंड्राइट्स होंगे। ठीक है, इसमें मल्टीपल आपको डेंड्राइट्स नजर आएंगे। सूडो यूनिपोलर में ये होता है कि जो हमारी सेल बॉडी होती है ना वो एक साइड पर होती है, और एक जोन जो होती है ना वो भी एक साइड पर होती है इस तरह से, और उसके ऊपर डेंड्राइट्स लगे होते हैं। तो अगर हम फंक्शन के लिहाज से देखें तो हमारे पास तीन बेसिकली टाइप्स हैं, एफरेंट, इफरेंट और इंटर न्यूरॉन। एफरेंट वो होती हैं जो सेंसरी कहलाते हैं, इफरेंट मोटर, इंटर इंटर न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं कि हमारे जो सेंसरी पार्ट्स होते हैं ना वहां से डेटे को लेकर जाते हैं सीएनएस तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ना वो हमारे सीएनएस यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से अफेक्टर तक, अफेक्टर कोई मसल भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है। और जो इंटर न्यूरॉन है ये सेंसरी न्यूरॉन यानी एफरेंट और मोटर न्यूरॉन यानी इफरेंट न्यूरॉन, इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इंटर न्यूरॉन करवाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सेंसरी पार्ट है हमारी स्किन के ऊपर, जहां पर कोई चीज मिसाल के तौर पर कोई गर्म चीज लग गई है, ठीक है, वहां से जो हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन होगी या डाटा होगा वो जाएगा हमारा सीएनएस तक। ठीक है, तो ये वाला एफरेंट न्यूरॉन करवा रहे हैं। ठीक है, और जब ब्रेन इसको इंटरप्रेट कर लेगा तो वो दोबारा उसी अफेक्टर तक आएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इंटर न्यूरॉन के जरिए हो रही है। तो ये था जी आज का लेक्चर, हमने न्यूरॉन को देखा। ठीक है, न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद आने वाले लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू।